अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में 2 ईयर ओल्ड गर्ल के लिए कमीज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग बनाना हम सीखेंगे। इस ड्रेस को बनाने में सिंपल लेसेस का मैंने यूज़ किया है इसकी डिज़ाइनिंग में। अब सबसे पहले कमीज़ की लेंथ देखेंगे। रेडी लेंथ है 20 इंचेस, तो मैं यहाँ पर 2 इंचेस एक्स्ट्रा लूँगी। तो फैब्रिक की लेंथ 22 इंचेस ले ली और विड्थ में है 21 इंचेस। अब इसे मैं चौड़ाई के रुख में डबल फोल्ड करूँगी। फोल्डेड पार्ट अपनी तरफ रखा है। फैब्रिक को बिछाने के बाद जो फैब्रिक में थोड़ी सी तिरछान रहती है उसको ठीक करने के लिए पहले कॉर्नर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर की विड्थ मैं 5 इंचेस रखूँगी और नेक की विड्थ 2 इंचेस रहेगी। शोल्डर स्लोप जो है वो 1/2 इंच की तरफ नीचे की तरफ जाएगा। आर्म होल की मार्किंग करेंगे अगेन 5 इंचेस पर। यहाँ अब हमने 2 मार्किंग्स करनी है, एक कमर की और एक हिप की। 9 इंचेस पर कमर की फिटिंग का निशान लगाएंगे और 14 इंचेस पर हिप की फिटिंग का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर से हमने ये स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। इन्हीं लाइंस पर अब हम मार्किंग करेंगे कमर, वेस्ट और चेस्ट की फिटिंग के। आर्म राउंड का जो शेप देना है 4.5 इंचेस अंदर की तरफ लेंगे फ्रंट आर्म राउंड के लिए। चेस्ट है 14 इंचेस, तो 7 इंचेस पर इसकी मार्किंग कर लेंगे। और वेस्ट है 13, तो 6.5। और हिप साइज़ रहेगा अगेन 15 इंचेस, तो 7.5 पर इसकी मार्किंग कर लेंगे। ये फिटिंग के मेजरमेंट्स है। स्टिचिंग का मार्जिन हमें एक्स्ट्रा देना है। दामन भी रहेगा 15 इंचेस। अब इन लाइंस को आपस में इस तरह से जॉइन कर लेंगे। इस तरह से मार्किंग से हमने इसकी ड्राइंग कर लेनी है। इसी मार्किंग्स पर से स्टिचिंग को गुजारना है। साथ ही हम स्टिचिंग का मार्जिन भी देंगे। चेस्ट में थोड़ा सा 1.5 इंच जितना मार्जिन दिया है और चाक से हम सिर्फ 1 इंच का मार्जिन देंगे। 1 इंच जितना चाक को फोल्ड करना होता है। आर्म राउंड का शेप देंगे। ये है फ्रंट आर्म राउंड का, 1/2 इंच अंदर की तरफ था। और एक बैक आर्म राउंड रहेगा जो कि स्ट्रेट जाएगा। इस तरह से गोलाई में हम शेप दे देंगे। ये हो गई कमीज़ की कंप्लीट मार्किंग। अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। इन्हीं मार्किंग्स पर से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से कमीज़ की मार्किंग और इसकी कटिंग हो चुकी। अब ये जो हिप वाला निशान है, यहाँ पर छोटे से कट्स लगा लेंगे। स्टिचिंग के समय ये कट्स बहुत ही यूज़फुल रहने वाले हैं। इस कमीज़ को लेसेस से डिज़ाइन किया है, तो लेस कहाँ पर आनी है इसकी मार्किंग हम अभी कर लेंगे। तो मैं 4 इंचेस पर इस तरह से टेप को रखूँगी और शोल्डर पर यहाँ पर हम 4 इंचेस पर मार्क करेंगे। सेंटर से इसी तरह से मार्किंग करते हुए नीचे तक हम 4 इंचेस, ताकि जब हम लेस लगाएं तो वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अच्छा, दोनों तरफ ऊपर से और नीचे से हम इसमें कट्स लगा लेंगे। निशान तो ज़रूरी नहीं था पर कट्स ज़रूरी है, कट्स लगा लेंगे इस तरह से। इन 2 कट्स के बीच में हमने लेस लगानी है। जो आपने जिस तरह से थंबनेल में देखा है वो लेस हम इन मार्किंग्स पर लगाएंगे। अब कर लेते हैं नेक की मार्किंग। नेक की विड्थ थी 2 इंचेस। बैक नेक की डेप्थ है 2 इंचेस। तो पहले दोनों फ्रंट एंड बैक दोनों को ही मैं 2 इंचेस पर कट कर लूँगी। बाद में फैब्रिक को खोलने के बाद फ्रंट नेक की डीप कटिंग कर लेंगे। अच्छा, ये हो गया मार्किंग। अब हम इसको खोल लेंगे। फ्रंट नेक की डीप कटिंग करनी है। बैक नेक पर पहले थोड़ा सा स्लिट कर लूँगी मैं। स्लिट अराउंड 2 इंचेस या 3 इंचेस जितना काफ़ी रहेगा। तो 3 इंचेस पर मैं सेंटर से स्लिट कर लूँगी। बैक पार्ट में हुक जो लगाना है बटन, वो बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पर। अच्छा, ये हो गया। अब फ्रंट पार्ट में हमने डीप कटिंग करनी है। आर्म राउंड की डीप कटिंग करना है और फ्रंट के गले की डीप कटिंग करनी है। अब इसमें लेसेस किस तरह से प्लेस होंगे हम वो देख लेते हैं। दामन की स्टिचिंग का मार्जिन था 1 इंच, तो 1 इंच छोड़ते हुए
इस तरह से यहाँ पर ये नीचे वाली लेस आ जाएगी। इसके थोड़े से गैप पर मैं अगेन ये जॉइंट लेस वाला जो सीढ़ी लेस है वो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी। अच्छा, सेंटर का जो गैप है आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। यहाँ मैं अराउंड 1.5 इंच जितना इसमें गैप दे रही हूँ। अच्छा, वो जो मार्किंग्स की थी उस मार्किंग्स पे जो हमने कट्स लगाए थे उसके अकॉर्डिंग लेस का इस तरह से मैं डिज़ाइन बनाते हुए मेजर करती जाऊंगी और लेस को कट करती जाऊंगी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही हम इसको कट करेंगे ताकि स्टिचिंग के समय बिल्कुल भी वो कम ना पड़े। अब जिस तरह से इसको रखा है इसी तरह मैं इसकी स्टिचिंग भी कर लूँगी। अच्छा, सेंटर के नेक पर ये अगेन मैं ये लेस यहाँ पर इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग में सेंटर से हम इसका यूज़ करेंगे। सभी लेसेस को थोड़ा सा 1 इंच जितना मैं एक्स्ट्रा लूँगी यहाँ पर। अब इसको हमने इसी तरह से स्टिच कर लेना है। स्टिचिंग के बाद फ्रंट पैनल कुछ इस तरह लगेगा। अब हम बैक पैनल लेंगे। बैक पैनल को और फ्रंट पैनल पर हमने बायो स्ट्रिप्स लगाने हैं। जो भी रिमेनिंग फैब्रिक था उसमें से मैंने ये बायो स्ट्रिप्स कट कर लिए। इसको मैं 0.2 इंचेस पर अटैच कर लूँगी नेक लाइन से। इसे अटैच करने के बाद हम गले पर ख़ास तौर पर अच्छे से प्रेस करेंगे इसको बिठाने के लिए। इसके बाद दोनों शोल्डर्स को आपस में जॉइन करेंगे। दोनों पैनल्स को आपस में जॉइन करने के लिए शोल्डर से हमने यहाँ पर स्टिचिंग करनी है। तो ये नेक बिल्कुल सेट हो गया। अब लेंगे बैक पैनल। इन दोनों पैनल्स को आपस में अटैच करने का तरीका ये है कि जो बैक पैनल की जो बायो स्ट्रिप है उसको हम सामने की तरफ लेकर आएंगे, फ्रंट पैनल की तरफ लेकर आएंगे और इस तरह फोल्ड करते हुए 1/2 इंच शोल्डर मार्जिन के साथ इसको स्टिच कर लेंगे। इससे होगा ये कि जो बैक पैनल है उसका जो स्ट्रिप है वो पीछे बैक साइड की तरफ चला जाएगा। इसी के साथ अब हम स्लीव्स के लिए फैब्रिक लेंगे। स्लीव्स की लेंथ के लिए लिया है 12 इंचेस और विड्थ है अराउंड 11 इंचेस। तो इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया। फोल्डेड पार्ट मैंने अपनी तरफ रखा है। स्लीव्स की रेडी लेंथ यहाँ पर आएगी अराउंड 10 इंचेस। कॉर्नर से स्लोप जो हमने स्लीव का देना है वो 2.5 इंचेस पर देंगे। इस तरह से आर्म राउंड का जो हमें शेप चाहिए वो अराउंड 6 इंचेस का चाहिए। तो 6 इंचेस पर मार्क कर लिया। यहाँ से हम स्लीव्स का इस तरह से शेप देंगे। हल्की सी गोलाई में इस तरह से हम स्लीव्स का शेप देंगे। अच्छा, नीचे से जो कलाई की मार्जिन रहेगी वो रहेगी 3.5 इंचेस में लूँगी। इन्हीं मार्किंग्स को अब हमने कट कर लेना है। स्टिचिंग का मार्जिन हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया है। स्लीव्स का इस तरह से हम शेप देंगे और स्लीव्स के फ्रंट वाली स्लीव्स की थोड़ी सी डीप कटिंग करनी है। अब इसको फैब्रिक पर किस तरह से प्लेस करना है वो भी हम देख लेंगे। ये हो गया आर्म राउंड का शेप। इसको ध्यान में रखते हुए स्लीव का जो सेंटर का कट था वो यहाँ पर सेंटर से मिलना चाहिए। फ्रंट स्लीव्स की जो हमने डीप कटिंग की है वो फ्रंट वाले पार्ट की तरफ होनी चाहिए। इस तरह से फैब्रिक को घुमाते हुए हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। दोनों स्लीव्स को हमने इसी तरह जॉइन कर लेना है। स्लीव्स की जॉइनिंग के बाद ड्रेस कुछ इस तरह से लगेगा। अब बारी है चेस्ट और वेस्ट और हिप की स्टिचिंग करने की। तो इस तरह से स्लीव से हम स्टिचिंग को लेकर आएंगे और चाक तक इसको रोक देंगे और चाक को इस तरह से फोल्ड करते हुए सेपरेटली स्टिच कर लेंगे। इसी के साथ ये ड्रेस बिल्कुल रेडी हो गया है। सारी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। सिंपल प्लेन रेयॉन फैब्रिक को किस तरह से हम लेसेस के साथ डिज़ाइन कर सकते हैं इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम।